आज शुरुआत हम कुछ तस्वीरों से करना चाहते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि आपको दिखानी पड़ेंगी। और इन तस्वीरों में ही इस भगदड़ का पूरा मंजर छिपा हुआ है। यह तस्वीर उस व्यक्ति की है जिसने अपने परिजन का शव खोने के डर से तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि यह शव अस्पताल के मुर्दा घर तक पहुंच नहीं गया। इस व्यक्ति को डर था कि अगर यह इस शव का हाथ छोड़ देगा तो उसे अपने इस रिश्तेदार की लाश कभी नसीब नहीं होगी, यह लाश भी खो जाएगी। इसलिए आखिर तक इस व्यक्ति ने अपने परिवार के सदस्य का हाथ छोड़ा नहीं। महाकुंभ के मेला क्षेत्र का यह वो मंजर था जिसने लोगों को सदमे में डाल दिया। यह तस्वीर आप देखिए, एक जिंदा इंसान का हाथ है और दूसरा मृत इंसान का हाथ है। जिंदा इंसान इस बात से डरा हुआ है कि अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को बचा नहीं पाया, लेकिन अब उसकी इस डेड बॉडी को खोना नहीं चाहता। वो जानता है कि इतनी भगदड़ में शायद यह शव भी उसे नसीब ना हो, इसलिए कम से कम शव उसके साथ रहे, कम से कम शव उसके पास रहे। इसलिए उसने आखिर तक इस शव का हाथ पकड़ कर रखा। चारों तरफ अफरा तफरी का यह माहौल था और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। अब जो वीडियो आप देखेंगे, यह वीडियो घटना के बाद एक ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें संगम के पास आपको 50 से ज्यादा एम्बुलेंस नजर आएंगी। यह देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। घटना के बाद संगम के पास 50 एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही हैं। घटना के तुरंत बाद का यह वीडियो है। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। चारों तरफ जूते, चप्पल, कंबल, लोगों के बैग्स, बिस्तर और कपड़े बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर रुके हुए थे। इन सब लोगों को आज पवित्र स्नान करना था, लेकिन इसी दौरान लोगों की एक जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी, उसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में यह भीड़ उन लोगों के ऊपर जाकर गिर गई जो लोग पहले से ही वहां पर सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों के शवों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। इसके अलावा इस भीड़ में कई लोगों ने अपने हाथ जोड़ रखे थे और वो रोते बिलखते हुए प्रशासन से लगातार मदद मांग रहे थे। हमारी टीम जब महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल पहुंची तो वहां फर्श पर 11 लाशें दिख रही थीं, जिनकी तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। हम हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको महाकुंभ की भव्य तस्वीरें दिखाते थे। आपसे कहते थे कि महाकुंभ में हर दिन करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। रोज हम ये तारीफ करते थे। कभी कल्पना नहीं की थी हमने कि हमें महाकुंभ की दिव्य तस्वीरों के बाद आज आपको वहां से ये दुखद तस्वीरें दिखानी पड़ेंगी। स्नान का आंकड़ा, भीड़ का आंकड़ा बताने के बाद आज मौत का आंकड़ा दिखाना पड़ेगा। हम तो यह सोचकर आए थे कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के श्रद्धालुओं ने आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया, यह आज आपको हम बताएंगे। लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई। आज हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है और आज हम आपको महाकुंभ में स्नान के ये आंकड़े नहीं दिखा रहे, बल्कि मौत के आंकड़े दिखा रहे हैं। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस घटना पर बयान देते समय भावुक हो गए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।
हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में है। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस भगदड़ की दुर्घटना की चर्चा हो रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि यह दुर्घटना महाकुंभ में आखिर हुई कैसे, कहां पर हुई, क्यों हुई और क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सबसे पहले आप सबके लिए जानना जरूरी है कि यह घटना कैसे हुई, कहां हुई। तो पहले यह जानिए कि यह किस घाट पर हुई है, किस स्थान पर हुई है। इस बार महाकुंभ का मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 25 सेक्टर हैं और 41 घाट है। और यह जो घटना हुई है यह मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण घाट है, वहां पर यह दुर्घटना हुई है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे। और यही कारण है कि अभी जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो संगम घाट पर ही स्नान करना चाहते हैं, और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ। जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे वो मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ जाने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ गया। तो पहली बात तो यह है कि मौनी अमावस्या के दिन हर व्यक्ति संगम घाट पर ही स्नान करना चाहता था, और इसलिए संगम घाट पर अचानक से बहुत भीड़ हो गई। और यह भीड़ कल देर रात से ही वहां पर बढ़नी शुरू हो गई थी, और देर रात 2 बजे जब यह घटना हुई तब उससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम घाट की कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी, जिसमें चारों तरफ आपको लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा था। देखिए, यह घटना से पहले की तस्वीर है। रात को आप समझिए 1 से 1:30 बजे के आसपास की यह तस्वीर होगी जो आपको दिखा रहे हैं, और उस समय आप देखिए रात में ही कितनी भीड़ संगम घाट के आसपास आपको दिख रही है। ऐसा अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस एक सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे। सोचिए, रात में 1 बजे 25 लाख लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो रास्ते बनाए थे वो इस कदर भीड़ से भर चुके थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करने लगे, और पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इन लोगों को रोकने के लिए बार बार समझा रहे थे कि आप इन्हें बैरिकेड्स को मत तोड़िए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और सारे हालात भगदड़ मचने से सिर्फ आधा घंटे पहले के हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक यह घटना देर रात 1:45 से 2 बजे के बीच हुई, यानी पूरी घटना 15 मिनट की है। और जहां यह घटना हुई वहां से संगम घाट की दूरी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 मीटर थी, और सभी लोग ये 200 मीटर तय करने के बाद संगम घाट पहुंचना चाहते थे। जैसा कि हमने आपके लिए ये स्केच बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है, ये लाखों लोग, 25 लाख से ज्यादा लोग यहां संगम घाट आना चाहते थे, और उसी को लेकर यह भगदड़ हुई। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस भीड़ का कारण वीआईपी मूवमेंट था। अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने वीआईपी नेताओं को, सेलिब्रिटीज को और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए कई रास्तों को आरक्षित करके रख दिया था, जिसके कारण यह भगदड़ हो गई। लेकिन हमें जो जानकारियां मिली उनके मुताबिक यह दावा भ्रामक है और पूरी तरह से सही नहीं है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को सिर्फ संगम में होता है, और यह स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन आम श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नोज पर ही अमृत स्नान करते हैं।
संगम की नोज एक ऐसी जगह बताई गई है जहां पर यमुना और गंगा नदी मिलते हैं और सरस्वती नदी वहां पर मिलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी को संगम नोज कहते हैं, क्योंकि ये नाक के आकार का होता है। और यही कारण है कि संगम पर साधु संतों के पहुंचने के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया जाता है, जिसे अखाड़ा रोड भी कहते हैं। ये एक ऐसा रोड है, ऐसी सड़क है जिस पर सिर्फ साधु संत ही जा सकते हैं। अगर आप इस नक्शे को आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनके टेंट गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं। उन्हें संगम में स्नान करने के लिए अस्थाई पुलों से गंगा नदी को पार करके इस अखाड़ा मार्ग पर आना होता है। और क्योंकि अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़े और उनके साधु संत रथों पर सवार होकर संगम पहुंचते हैं, इसलिए इस मार्ग को थोड़ा बड़ा और चौड़ा बनाया जाता है। यह आप देखिए, इस डायग्राम के जरिए, इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि कहां ये गंगा के एक तरफ टेंट लगे हुए हैं। संगम आप यहां पर देख सकते हैं, संगम घाट आपको दिखाई दे रहा है और ये अखाड़ा रोड आपको दिखाई दे रहा है जो साधु संतों के लिए बनाया गया है। और आज के अमृत स्नान के लिए भी बिल्कुल यही प्लान था और ये कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। ये जो अलग रोड छोड़ी गई थी ये साधु संतों के लिए थी। पुलिस ने गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया था ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं वो स्नान करें और संगम की तरफ न जाए। आप इस बात को समझिए, पुलिस ये चाहती थी कि अगर सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग अगर एक ही घाट पर आ गए, संगम पर आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने संगम आने वाले कुछ पुलों को बंद कर दिया और लोगों से अपील की कि आप जहां भी गंगा नदी के किनारे जिस भी घाट पर आप हैं आप वहीं स्नान कर लीजिए और संगम की तरफ मत जाइए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अलग अलग मार्गों से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पहुंचने लगे, जिससे नागा साधुओं को अपना अमृत स्नान रोकना पड़ा। अब ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते से ही बिना अमृत स्नान किए वापस अपने शिविर में लौटना पड़ा। और इससे ये साधु संत भी बहुत नाराज हुए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। और इस सब के बीच हालात तब और ज्यादा बिगड़ने लगे जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग वहीं पर रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगे। तो यह भी एक बड़ी बात है कि जो लोग संगम पर पहुंच भी गए, स्नान करने के बाद उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये वो लोग हैं जो वहां पर रुक गए। ये तमाम लोग ये सोच रहे थे कि ये मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहां से शहर की ओर वापस लौटेंगे। लेकिन इससे संगम पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ने लगा और इस भीड़ में लाखों लोग संगम के पास अपना सामान रखकर वहीं पर या तो आराम करने लगे और या फिर सो गए। और ऐसा बताया गया कि जब संगम के मार्ग में भगदड़ मची तब यही भीड़ जो पहले से वहां पहुंची हुई थी, ये लोग वहां नीचे सो रहे थे, लेटे हुए थे। और जो भीड़ थी, भगदड़ वाली भीड़, वो इन्हीं लोगों के ऊपर गिर गई और इसमें जो नीचे लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उनमें से 30 लोगों की जान चली गई। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें घटना के वक्त का एक एक मंजर आपके लिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि ये दुखद जो दुर्घटना है ये कैसे हुई। पूरा लाइन जाम हो गया। हाँ,
और मौका नहीं मिला, मतलब लड़कन छोटे छोटे बच्चे थे, चिल्लाने लगे, उसी में सर भरसे बच गया और सर कूद कूद कर सब भागे। कितने लोग घायल हुए होंगे? सर हमारे सामने कम से कम 10-20 लोग तो घायल हमारे सामने हुए सर। ठंडा में नहीं मरे सर, ठंडा में कोई मतलब जाम हो गया, जाम होने से उन लोग सेंसलेस में उन लोग का मतलब तबीयत खराब हुआ है। 20 टकरा हो गए, हमारे चाचा दबके से मर गए, वहीं के खत्म हो गए। वहाँ से एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, बोले कि अब हम घर ले जाएंगे, वो बोले क्योंकि हाँ मिल जाएगा। अब यहाँ जाके पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो वहाँ मेडिकल काला ले गए, लेकिन सर हमको अब मालूम नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, ये नहीं जानता हूँ कहाँ जाना चाहिए। प्रशासन कुछ भी नहीं गया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को मालूम नहीं, आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में है, आप लोग को हम लोग को लेके जाइए। भगदड़ मची और देखो आधे के आधे खत्म, व्यूअर्स से कुछ खत्म पड़ेगा। लोग यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है उसमें चढ़े हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। मम्मी खो गया है। तो क्या हो गया? निहा के निकला है अभी, या किधर गया तो पता नहीं चला है। फोन ऑन है उनके पास? फोन नहीं, अभी तो निहा निकल। आप 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र है, वहाँ से अनाउंस कराइए अपनी मम्मी का नाम, वो सुनेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ से सीधा जाना उधर, वो सामने दिख रहा है ना मम्मी कुछ नहीं जानता है ना। मौनी अमावस्या के मौके पर हो रहे शाही स्नान में अचानक भीड़ बढ़ी और जिसके बाद जो संगम नोज है वहां पर भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है भगदड़ मचने से, जिनको कुंभ मेला क्षेत्र में बने सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ से। देखिए वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है, कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेस दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहां से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वो सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग, प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है लेकिन लोग किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं। ये एक एम्बुलेंस अभी पहुंची है, परिजन है साथ में, इसमें कई लोग इस एम्बुलेंस में हैं। क्या कोई घायल है या फिर किस तरीके के अंदर के हालात हैं ये देखना होगा। इस तरीके से एम्बुलेंस में लगातार लोग आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई है। हर व्यक्ति संगम में ही स्नान करना चाहता था, सारे श्रद्धालु यही चाहते थे कि वो संगम में जाकर स्नान करें और मौनी अमावस्या की वजह से सभी लोग सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे और इसके लिए रात से ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया।
और जैसा हमने आपको बताया, रात में ही 25 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। जो लोग संगम घाट पर पहुंच गए वो इंतजार करने लगे कि जब सुबह होगी तो ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करेंगे, और इसीलिए वो वहां सो गए। जिसके पास जो बिस्तर था, जो भी व्यवस्था थी, लोगों ने वहां पर लेटना शुरू कर दिया। लोग सो गए, लोग आराम कर रहे थे। इस बीच एक और बहुत बड़ी भीड़ लगातार संगम की तरफ बढ़ रही थी। इस भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया, और जैसे ही बैरिकेड टूटा, भीड़ में जो लोग थे, जिनकी संख्या खुद भी हजारों लाखों में थी, वो लोग नीचे गिर गए। और ये लोग उन लोगों के ऊपर गिरे जो पहले से ही वहां जमीन पर सोए हुए थे, जो पहले से ही वहां जमीन पर इंतजार कर रहे थे कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद लौट जाएंगे। जबकि प्रशासन ये चाहता था कि लोग संगम घाट पर कम से कम जाएं, बाकी दूसरे घाटों पर ही स्नान कर लें, और जो लोग पहुंचे भी हैं वो वहां ज्यादा देर तक ना ठहरें और वापस आते चले जाएं। अब आप ये देखिए कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग ऐसा था जिसने इसकी कोई कवरेज नहीं की थी। महाकुंभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इन मीडिया संस्थानों ने, अखबारों ने ना तो महाकुंभ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाया और ना ही इस पर कोई पॉजिटिव लेख प्रकाशित किया। लेकिन इस भगदड़ के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान नॉन स्टॉप इस भगदड़ की लाइव कवरेज कर रहे हैं। अब उन्होंने इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना दिया है, और वो जानते हैं कि जितना ज्यादा इस खबर को दिखाएंगे, भारत की उतनी ही बदनामी होगी। और इस भगदड़ को लेकर अब दुनिया के बड़े बड़े अखबार महाकुंभ के पर्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल और अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थानों ने महाकुंभ पर एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, कम से कम हमने नहीं देखी। लेकिन अब यह संस्थान इस हादसे से जुड़ी हर खबर अपने फ्रंट पेज पर डाल रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने महाकुंभ के तीसरे दिन एक छोटी सी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आज वो इस दुर्घटना पर बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने महाकुंभ पर एक भी रिपोर्ट नहीं छापी, लेकिन हादसे के बाद वो लगातार इस खबर पर बना हुआ है। ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज ने महाकुंभ से जुड़ी आस्था की बात कभी नहीं की, लेकिन उसने भगदड़ की खबर बोल्ड लेटर्स में पब्लिश की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस, जो हर छोटे बड़े आयोजन और घटनाओं को लगातार कवर करते हैं, उन्होंने भी महाकुंभ को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब ये भी इसे लगातार नॉन स्टॉप कवरेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिन भर में 4 बार फोन पर बात की है, और दिल्ली की एक रैली में कहा कि आज भारत महाकुंभ क्षेत्र में कुछ पुण्यात्माओं को आज भारत ने खो दिया है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। आज 30 श्रद्धालु मृत्यु की गोद में चले गए। लोग यहां वैसे तो आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन इस तरह किसी की मृत्यु होगी, मृत्यु की प्राप्ति ऐसे होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। इस कार्यक्रम को आज 29 श्रद्धालुओं के लिए भी आप एक शोक सभा मानिए, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करते हैं कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और प्रशासन को आगे के लिए, अभी तो ये कुंभ और महाकुंभ कई दिनों तक चलेगा, कई हफ्तों तक चलेगा, चुनौतियां इसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ये किसी एक पार्टी का कुंभ नहीं है, किसी सरकार का कुंभ नहीं है, भारत का कुंभ है, भारत के लोगों का महाकुंभ है और सनातन धर्म का महाकुंभ है। अब आप सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और वो ये कि इस भगदड़ के बाद भी अगर आप महाकुंभ जाने की योजना बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक दुर्घटना जरूर हुई, लेकिन प्रशासन ने अपना सबक सीख लिया है। और दूसरा,
लोग भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा सचेत हो गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि महाकुंभ क्षेत्र में जहां से भी आप प्रवेश कर रहे हैं, इस पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में जहां से भी आपकी एंट्री हो रही है, कोशिश कीजिए कि अपने सबसे पास के घाट पर ही स्नान करके आप वापस लौट जाएं। ये संगम घाट पर स्नान करने का जो मोह है उसे त्याग दीजिए। आपके पास जहां से भी आपने एंट्री की है, वहां जो सबसे करीब आपका घाट है, वहां पर स्नान कीजिए और वहीं से वापस चले जाइए। दूसरी बात, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर मत आइए और जितना हो सके उतना कम से कम सामान लेकर वहां पर आइए। पुलिस के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कीजिए। तीसरा, संगम या ऐसे घाटों पर जाने से बचिए जहां भीड़ ज्यादा है। जहां पर आपको ज्यादा भीड़ नजर आ रही है वहां पर मत जाइए। चौथी बात, स्नान के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं, भीड़ देखकर घबराएं नहीं और शांति से स्नान करें। अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जब अगर आप आ रहे हैं वहां पर तो थोड़ा समय निकाल कर आइए। जल्दबाजी में आने की भी जल्दबाजी मत कीजिए और जाने की भी जल्दबाजी मत कीजिए। मानकर चलिए कि आपको वहां काफी समय लगने ही वाला है। पांचवी बात, जिस दिन अमृत स्नान हो उस दिन स्नान करने से बचिए, या अगर आप फिर भी स्नान करना चाहते हैं तो साधु संतों के लिए निर्धारित घाटों पर ना जाएं, वहां से आपको दूर रहना चाहिए। और एक बात हम लगातार आपको पहले से कहते आ रहे हैं, जब भी आप आए तो पहले पूरी तैयारी करके आइए, पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए मेला क्षेत्र के बारे में। हो सके तो इसका जो नक्शा है उसे पहले से पढ़कर आइए और पहले से अपना रोड मैप बनाकर आइए कि आप कहां से एंट्री लेंगे, किस घाट पर जाएंगे और कहां से आप वापस आएंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस भगदड़ के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हमें महाकुंभ मेले में ऐसे श्रद्धालु भी मिले जो ये दावा कर रहे थे कि यह भगदड़ कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हुई, जिन्होंने धक्का मुक्की करके लोगों को जानबूझकर नीचे गिराया था। नहीं जानता हूँ, 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया और गिरे तो पटक गए और मेरे लिए 50 आदमी खड़ा हो गया। आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 आदमी ज्यादा होगा। तब एक लड़का था, उसका बेल्टी पकड़े और हम उठे। ये दुर्घटना कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, भगदड़ कैसे हुई, जिन लोगों ने योजनाएं बनाई थी, जिन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी, उनसे कहां चूक हुई, जो लोग ग्राउंड पर थे प्रशासन के और पुलिस के, उनसे कहां पर चूक हुई, यह सब जांच का विषय है और इसकी गहन जांच जरूर होनी ही चाहिए। अब आपको यह बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर लोग सिर्फ संगम में ही क्यों स्नान करना चाहते थे। कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, इन सब में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का होता है। यानी यह स्नान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा स्नान है। इस स्नान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रयागराज की त्रिवेणी में पानी नहीं बल्कि अमृत बहता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गंगा और यमुना में स्नान करने के बजाय संगम की नोज में स्नान करने का संकल्प लेते हैं। यानी वो स्थान जहां वो संगम जहां गंगा और यमुना नदी का पानी जल मिलता है, उस जगह पर स्नान करना चाहते हैं, जिसे संगम की नोज कहते हैं। संगम की नोज का मतलब नाक के उस आकार से है जहां मान्यता है कि गंगा और यमुना नदी के साथ धरातल के नीचे सरस्वती नदी का भी मिलन होता है। यह वो स्थान है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए भी संगम में ही स्नान करके एक नई शुरुआत करते हैं और साधु संत इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौन व्रत रखकर अमृत स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमावस्या का अमृत स्नान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह योग 144 वर्षों के बाद आया है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग संगम के घाट पर इकट्ठा हुए और इस दौरान यह दुर्घटना हुई। आज बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार संगम की नोज का विस्तार कर देती तो यह घटना नहीं होती, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने
सिंचाई विभाग और IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर संगम की नोज वाले घाट का अतिरिक्त 2 हेक्टेयर क्षेत्र भी विकसित किया था। इस घाट को बहुत बड़ा बना दिया था। पहले इस घाट का एक बार में इस घाट पर 50,000 लोग ही आ सकते थे, लेकिन इस बार एक बार में संगम के इस घाट पर 2 लाख लोग आ सकते हैं। और आज भी इस भगदड़ के बाद महाकुंभ में फिर भी इसके बाद भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इस दुर्घटना के बाद आज रात 8 बजे तक मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया है और अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख लोग आ चुके हैं। सोचिए, भगदड़ का भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और 20 घंटे में 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने आज महाकुंभ में यह अमृत स्नान किया है। आज इस भगदड़ के कारण 13 अखाड़ों के साधु संतों ने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को पहले टाल दिया था और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की इतनी भीड़ थी वहां पर, आम श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आ गए और उसके बाद यह दुर्घटना हो गई। तो सारे अखाड़ों ने और उनके साधु संतों ने यह तय किया कि अब वो आम श्रद्धालुओं को स्नान करने देंगे, पवित्र स्नान करने देंगे और वो खुद यह पवित्र स्नान नहीं करेंगे। नागा साधुओं ने पहले ही अपना पिंडदान करके सांसारिक जीवन के सारे अधिकार छोड़ दिए थे, लेकिन इस भगदड़ के कारण आज उन्हें सबसे पहले अमृत स्नान करने का अधिकार भी छोड़ना पड़ा और यह अमृत स्नान आज दोपहर 2 बजे इसके बाद शुरू हुआ। प्रशासन हेलीकॉप्टर के जरिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहा है। तो ये मनमोहक दृश्य है कुंभ का, जो 12 वर्षों बाद तो आता ही है, 144 वर्षों बाद जो इसका एक मुहूर्त है कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय पर जब अखाड़े स्नान के लिए जा रहे हैं, उस अमृत स्नान के लिए जिसके लिए एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो पीछे का एरिया हमारे है, यहाँ से अखाड़े लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 अखाड़े आ चुके हैं और आने समय भी नेक्स्ट भी आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है, वो जय जयकार कर रहे हैं जैसे ही अखाड़ा आता। इतनी पब्लिक की जो व्यवस्था थी, इतनी पब्लिक जो यहाँ आई है, उस प्रकार से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं बनाए। आगे जब अखाड़े चलेंगे, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जो चलेंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी रोड खाली नहीं है इस समय। सारे रोड, ये प्रशासन की कमी है।